मेरी पीआईएल वंदे मातरम पे 2017 में थी। पूरे भारत की आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। वंदे मातरम अपने आप में वार क्राई बन गया था। वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय। यह नारा तो पहले से लग रहा था, लेकिन वंदे मातरम गीत नहीं लिखा गया था। एकाएक अंग्रेजों ने भारत के ऊपर एक नेशनल एंथम थोपने की कोशिश की, और वो नेशनल एंथम था गॉड सेव क्वीन। जैसे ही अंग्रेजों ने गॉड सेव क्वीन लिखा और इंपोज किया, नोटिफिकेशन इशू किया कि अब भारत का नेशनल एंथम, भारत मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत तीनों मिला के, अब यहां का नेशनल एंथम गॉड सेव क्वीन होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया। वंदे मातरम के नाम से नाटक लिखे गए, वंदे मातरम के नाम से गजलें लिखी गई, वंदे मातरम के नाम से अखबार शुरू हुआ, वंदे मातरम के नाम से बहुत सारे और भी चीजें शुरू हुई। साड़ियों पे वंदे मातरम, कुर्ते के ऊपर वंदे मातरम, टोपी के ऊपर वंदे मातरम। लाहौर से एक अखबार निकलता था, उस अखबार का नाम वंदे मातरम। और कांग्रेस का राष्ट्रीय जो अधिवेशन होता था उसमें वंदे मातरम गाया जाता था। हर साल राष्ट्रीय अधिवेशन होता था। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस का मतलब जो स्वतंत्रता चाहती थी देश का, वो कांग्रेस, जिसको गांधी जी कहते थे खत्म कर दो। उसके राष्ट्रीय अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता था। 1923 तक वंदे मातरम गाया गया, और पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया गया, जो अब शुरू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। 1923 में सिर्फ ऑब्जेक्शन हुआ और उसका वंदे मातरम का खतना कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। लेकिन जब 1947 में संविधान बनना शुरू हुआ तो फिर यह बात आई कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। बहुमत यह कह रहा था कि भारत का नेशनल एंथम तो वंदे मातरम होना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। जनगण मन के रचयिता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 बार वंदे मातरम गाया था। तो इवन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी कह रहे थे कि भारत का नेशनल एंथम वंदे मातरम होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा, कुछ लोगों को अपने आप को सेकुलर कहलाने की जो ललक थी उसको आगे बढ़ी, और उन्होंने बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, जनगण मन होना चाहिए। संविधान सभा में विद्रोह हो गया। संविधान सभा में कहा गया एक काम करो, वोटिंग करा लो। अब इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय होगा कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। बात बिगड़ती हुई देख के सेकुलर गैंग ने बोला कि नहीं, वोटिंग नहीं कराते, बीच का रास्ता निकालते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिले, बोले कुछ बीच का रास्ता निकालिए। पूरा संविधान बन गया, लेकिन एक चीज तय नहीं हो पा रही थी, भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को फिर एक संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। याद रखिए, उसके पहले संविधान बन चुका है, सबके सिग्नेचर हो चुके हैं। कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, सांसद कैसे बनेंगे, विधायक कैसे बनेंगे, सांसद की क्या शपथ होगी, मुख्यमंत्री की क्या शपथ होगी, सुप्रीम कोर्ट की जजों की क्या, सब तय हो चुका, संविधान पे सिग्नेचर हो चुका। लेकिन एक चीज बचा हुआ था, भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। तो फिर 24 जनवरी को एक आपात बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भाई वोटिंग नहीं होगी, पूरा संविधान बन गया, अब वोटिंग कराना ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों भारत का नेशनल एंथम होगा। दोनों को एक बराबर दर्जा मिलेगा, एक बराबर सम्मान मिलेगा। जहां जहां जनगण मन गाया जाएगा, वहां वहां वंदे मातरम भी गाया जाएगा। और यह परंपरा चलती रही 1971 तक। संसद में जनगण मन नहीं गाया जाता था, संसद में वंदे मातरम ही गाया जाता था। लेकिन 1971 में जब नेशनल ऑनर एक्ट बना, तो उस समय सेकुलरिज्म का कीड़ा बड़ा हो चुका था। और उस कीड़े ने क्या किया, 1971 वाला जो कानून है जिसको नेशनल ऑनर एक्ट कहते हैं, उसमें जनगण मन का पूरा प्रोटोकॉल बना दिया। इतने सेकंड में गाया जाएगा, ये इसकी म्यूजिक होगी, इस तरीके से गाया जाएगा, खड़े होके गाया जाएगा, जो नहीं खड़ा होगा उसको 3 साल की सजा हो गई। पूरा प्रोटोकॉल बना दिया, यानी उसको कानूनी दर्जा दे दिया। लेकिन जनगण मन को, उस वंदे मातरम को उसमें शामिल नहीं किया। ये बात मुझे थोड़ा देर से पता चली, पहले पता होती तो मैं पहले पीआईएल करता। मुझे देर से पता चली
कि जनगणमन का इतिहास ये है। तो फिर 2017 में मैंने PIL फाइल किया कि जब संविधान सभा के में प्रस्ताव पास हुआ कि दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा, दोनों को बराबर दर्जा मिलेगा, तो फिर वंदे मातरम का प्रोटोकॉल क्यों नहीं बना, वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा ये क्यों निर्धारित नहीं हुआ, वंदे मातरम की म्यूजिक क्या होगी ये क्यों नहीं तय हो रही है, वंदे मातरम को कानूनी दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, वंदे मातरम का कोई अपमान करेगा उसको सजा की व्यवस्था क्यों नहीं है। तो ये यात्रा 2017 से चली, अभी वो PIL पेंडिंग है, लेकिन इस बीच में सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि अब वंदे मातरम हर जगह गाया जाएगा। अभी कानूनी दर्जा नहीं मिला है कि अगर जो अपमान करेगा 3 साल सजा होगी, मुझे लगता है साल 2 साल में वो भी व्यवस्था हो जाएगी कि जो अगर खड़ा नहीं होगा, जो उल्टी सीधी बात करेगा उसको जेल भेजा जाएगा। ये व्यवस्था भी हो जानी चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं।